नमस्कार। आनंद मार्ग में 16 पॉइंट षोडश विधि के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। ये आनंद मार्गियों के लिए, साधकों के लिए अवश्य करणीय कहा गया है। इसके बिना साधकों का कोई जीवन नहीं बनता है। क्यों इस पर इतना जोर दिया गया है? क्योंकि 16 पॉइंट के माध्यम से साधकों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये धर्म का अनुशीलन है, ये धर्म का व्यवहारिक विधि है। 16 पॉइंट के माध्यम से, षोडश विधि के माध्यम से हम धर्म को अपने जीवन में जीते हैं। रोज़ रोज़ इसको हम अपने जीवन में जीते हैं। इसलिए ये हम लोगों के लिए इतना ज़रूरी है। किस प्रकार से यह हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करता है। हम ये 16 पॉइंट में से यदि 1 से 8 नंबर पॉइंट को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को बलिष्ठ रखने के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए बहुत सारे विधियां बताई गई है, बहुत सारे चीज़ें बताई गई है। जैसे उसमें खान पान की व्यवस्था बताई गई है कि किस प्रकार हम भोजन करेंगे, किन किन परिस्थितियों में हम भोजन करेंगे, किन किन परिस्थितियों में सात्विक भोजन भी तामसिक हो जाती है। जैसे मान लिया कोई तामसिक आहार ले रहा, खा रहा है और बगल में ही हम बैठ कर सात्विक भोजन कर रहे हैं तो भोजन तामसिक हो जाता है। होटल में जहाँ पर तामसिक भोजन बनता है वहाँ पर यदि हम सात्विक भोजन खा रहे हैं तो तामसिक हो जाती है। यदि कोई तामसिक आदमी, बहुत ही क्रूर आदमी, बहुत ही क्रूर आदमी से हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भी तामसिक भोजन होता है, भले ही उससे हम सात्विक भोजन लिए हैं। तो उसमें भोजन के बारे में व्यापक विधियां बताई हुई है, व्यापक तरीके से उसको बताया गया है। और हम साधकों के लिए सात्विक भोजन की कितनी आवश्यकता है, जो हमारे शरीर को, मन को शुद्ध रखता है। उसमें उपवास के बारे में भी बात बताई हुई है कि उपवास हम लोगों को एकादशी के दिन करना चाहिए। दोनों एकादशी के दिन उपवास करने की बात बताई गई है। निर्जला उपवास, यदि शरीर में कोई व्याधि नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद उसमें स्नान विधि बताई गई है, किस प्रकार से स्नान करेंगे। सबसे पहले नाभि में, फिर नाभि के पीछे उपस्थ डालेंगे पानी, फिर हम ब्रह्मरंध्र में पानी डाल करके बैकबोन के पीछे पानी डाल कर फिर पूरा स्नान करेंगे। इस प्रकार के स्नान विधि बताई गई है। और किस प्रकार से व्यापक शौच करेंगे उसके बारे में बताई गई है। अर्ध स्नान किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बात बताई गई है कि सबसे पहले उपस्थ को धो लेंगे, नाभि से नीचे वाले पोर्शन को ठंडा करेंगे, उसके फिर पीछे बैकबोन को ठंडा करेंगे, फिर मुंह में पानी भर के आँख में 12 बार छींटा मार करके उसको साफ कर लेंगे। सारे ज्ञान इंद्रियों को फिर धोएंगे, गर्दन को भी धोएंगे, फिर हाथ को केहूनी से धोएंगे और पैर को घुटनों से धोएंगे। इस प्रकार से हम व्यापक शौच करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि व्यापक तरीके से, विस्तृत तरीके से शरीर को शुद्ध करने के लिए, सात्विक रखने के लिए व्यवस्थाएं बताई गई है। शरीर के जो नीचे के जो अंग हैं, जो हमारे जननेंद्रियां हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरस का प्रभाव होता है, प्रकोप होता है। तो उसको किस प्रकार से स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, निरोग रखेंगे, उसके बारे में बातें बताई हुई है। फिर हम 9 नंबर पॉइंट में देखते हैं तो वहाँ पर साधना की बात बताई हुई है। साधना का ओल लेसन करने की बात बताई गई है। ओल लेसन 4 टाइम्स, आसन भी करने के लिए 2 टाइम, सुबह शाम 2 टाइम आसन। और वहाँ पर फिर 9 नंबर पॉइंट में ही वहाँ पर तपह नाम का है, उसके सब पॉइंट्स में वहाँ पर 4 प्रकार की यज्ञ करने के लिए दिशा निर्देश मिलता है, जहाँ पर पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, आध्यात्मिक यज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब होता है हम पूर्व पुरुषों को, ऋषियों को, जिसके कारण हमारा जीवन आज यहाँ तक पहुँचा है, जिसके कारण हम अपने जीवन में इस वैज्ञानिक चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। हम उनको रोज़ ही याद करते हैं। ये नहीं कि कोई 1 साल में वर्षी उनको याद करते हैं, ऐसा नहीं, उनको रोज़ ही याद करना चाहिए।
तो हम लोग रोज़ ही अपने पितृपुरुष को, ऋषियों को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, उनको नमन करते हैं स्नान के बाद। तो ये पितृयज्ञ है। उसी प्रकार भूत यज्ञ में पेड़ पौधों के प्रति, हमसे जो नीचे योनि के जो जीव हैं उनके प्रति एक हमको कर्तव्य सिखाता है, उनको सेवा करने के लिए बताती है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब ये नहीं कि यज्ञ वेदी बना करके और हवन कुंड बना करके हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं घी डाल करके, ऐसा नहीं। ये कर्म ही यज्ञ है। तो भूत यज्ञ में हम इस प्रकार सेवा करते हैं जीव जंतुओं के, पेड़ पौधे की। नृ यज्ञ में मनुष्यों की सेवा करते हैं, जिस कैटेगरी का मनुष्य होता है। मान लिया शूद्रोचित सेवा, क्षत्रियोचित सेवा, विप्रोचित सेवा, वैश्योचित सेवा की बात कही गई है। फिर आध्यात्मिक यज्ञ की बात। आध्यात्मिक यज्ञ में मान लिया हमको साधना मिल गया, हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तो दूसरों को भी हम इस रास्ते पर चलने के लिए हम प्रेरित करें, बताएं, तो ये आध्यात्मिक यज्ञ है। तो कितना इसमें विस्तार से हमारे सारे पहलुओं को, सारे जीवन के सारे स्तर को विकास करने के लिए बातें बताई गई है। फिर हम यदि 10 नंबर 10, 11, 12 और 13 नंबर पॉइंट में जाते हैं, तो 10 नंबर पॉइंट में क्या देखते हैं कि वहाँ पर बताई गई है कि इष्ट के प्रति समझौता विहीन कट्टरता और विश्वास। ये एक पॉइंट है, समझौता विहीन कट्टरता और विश्वास। बाबा इस प्रकार का शब्द वाक्य का व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि इष्ट में यदि हम इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो हमारे मन में जो देवी देवता के प्रति श्रद्धा रहता है, और जो अलग अलग तीर्थ स्थानों के प्रति जो हमारा मन में कहीं कोई श्रद्धा रहता है, तो एक झटके में ख़त्म हो जाती है। और साधक एक निष्ठ भाव से एक ईश्वर में इस्टेब्लिश हो जाती है, और उसके सारी आध्यात्मिक शक्ति एक जगह पर लगती है। सभी दर्शन बोलते हैं कि एक ही ईश्वर है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उनका व्यवहारिक पक्ष में तो कितने सारे देवी देवता की तरफ लोगों का भटकन रहता है, लोग भटकते रहते हैं। तो इसलिए जो तारक ब्रह्म हैं वो हम लोगों के इष्ट हैं। बाबा हम लोगों के इष्ट हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, और उनके प्रति एक निष्ठ भाव से श्रद्धा। तारक ब्रह्म सबसे पहले सदाशिव थे, फिर कृष्ण, फिर श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं, पूर्ण पुरुष हैं। तो इन्हीं की बातों को मान करके तारक ब्रह्म का जो बात है वही हम लोगों का आदर्श होना चाहिए। फिर और हम यदि 11 नंबर पॉइंट को देखते हैं तो वहाँ पर आदर्श के प्रति भी इसी प्रकार बात कही गई है कि आदर्श के प्रति समझौता विहीन कट्टरता और विश्वास। जो तारक ब्रह्म जो बोलते हैं वही आप्त वाक्य है, और उसी के बातों पर चल करके ही, उन्हीं के दिशा निर्देश में चल करके ही हम लोगों का जीवन कृतार्थ होता है, हम लोगों का जीवन सफल होता है। तो इसलिए हम लोगों के जो आदर्श में किसी प्रकार का जाति, मजहब, संप्रदाय, अंधविश्वास, संकीर्णता को नहीं मान के चलते हैं, और हम जो तारक ब्रह्म बाबा ने जो बताया है वही हम लोगों का आदर्श है। उनके रास्ते को पकड़ करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी समझौता विहीन कट्टरता और विश्वास की बात कही गई है। तो ये हम लोगों के मन को कितना मजबूती देता है। और हम 12 नंबर पॉइंट में देखते हैं, वहाँ पर कंडक्ट रूल के प्रति भी इसी प्रकार की बात कही गई, समझौता विहीन कट्टरता और विश्वास। और 13 नंबर में सुप्रीम कमांड के प्रति समझौता विहीन कट्टरता और विश्वास बाबा बोलते हैं। और सुप्रीम कमांड, सुप्रीम का मतलब क्या होता है? चरम परम निर्देश। इससे बढ़कर और कोई निर्देश नहीं हो सकता है। और उसमें 3 चीज़ें साफ साफ दिखती है कि दोनों समय साधना करना, कम से कम दोनों समय साधना करना। उसमें कोई टाल मटोल नहीं, कोई प्रकार के तर्क वितर्क नहीं होनी चाहिए कि समय नहीं है, बहुत व्यस्त है, इस प्रकार का। तो दोनों समय साधना। और उसमें एक बात पर जोर दिया गया है, यम नियम का पालन। यम नियम से क्या होता है कि ये जो व्यक्त जगत है इसके प्रति हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, कल्याण मूलक सेवा मूलक व्यवहार करेंगे, वो हमको सिखाता है। नियम साधना में हम अपने प्रति किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, हमारा जो शारीरिक मानसिक आत्मिक अस्तित्व है इसके प्रति हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ये हमको नियम साधना सिखाता है। तो ये सुप्रीम कमांड में बात कही गई है। और एक बात कही गई है कि दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना, ये भी साधना का अंग है। तो हम तो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, हमको भी किसी ने हमको बताया, किसी ने मार्गदर्शन किया, हम उसके ऋणी हैं। और इसी प्रकार हम भी दूसरों को इस रास्ते पर जोड़ते हैं,
इस सही रास्ते पर, सही मार्गदर्शन पर ले चलते हैं। क्योंकि संसार में इतना भटकाव है, इतना अलग अलग बुरी चीज़ों के लिए प्रलोभन है, चमक धमक है। तो और वहाँ पर हम इन चीज़ों को अच्छी बात लोगों को बताते हैं तो लोगों का कितना भला होता है, कल्याण होता है। तो इस प्रकार से हम 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर पॉइंट को देखते हैं 16 पॉइंट्स का। तो ये हमारा मन को बहुत मजबूती देता है, बहुत हमको मानसिक रूप से और नैतिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। हमको इष्ट के प्रति निष्ठावान, आदर्श के प्रति निष्ठावान बनाता है ये हमको। तो इसलिए ये हम लोगों के लिए अवश्य करणीय है। इसको छोड़ करके हम एक साधक के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इतनी आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति होती है। और धर्म का मतलब क्या? धर्म वही है जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करे, हमारा ही नहीं समाज को भी इस प्रकार से दिशा दे, वही धर्म है। तो ये हम लोग धर्म का एक व्यवहारिक पक्ष है, इसलिए इतनी आवश्यकता है इसकी। फिर हम देखते हैं 14 नंबर पॉइंट पर, वहाँ पर ओथ, शपथ की बात है। शपथ जब हम लोग साधना लेते हैं तो उसी समय शपथ आचार्य के माध्यम से दिया जाता है। तो शपथ को रोज़ याद हम लोगों को करना है। उस शपथ से या को याद करने से हमारा मन कभी भी नीचे नहीं गिरता है, हमारा मन का कभी भी डाउनफॉल नहीं होता है, हमारा मन हमेशा हाई लेवल पर रहता है। वो शपथ हमको हमेशा अपना एक कर्तव्य याद दिलाता है संसार के प्रति, इस व्यक्ति जगत के प्रति। और 15 नंबर पॉइंट में हम देखते हैं कि वहाँ पर धर्मचक्र की बात कही गई है। जो हम सप्ताह में कहीं पर वहाँ उस यूनिट में मिलते हैं और एक साथ सामूहिक साधना करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब लोग आध्यात्मिक लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर एक अलग समा बनती है, अपने सुख दुख की बात शेयर करते हैं। तो इसलिए धर्मचक्र में रोज़ रोज़ हम घर में तो बैठ के साधना करते ही हैं, लेकिन धर्मचक्र को भी कंपलसरी कहा गया है। 16 पॉइंट्स, षोडश विधि का लास्ट पॉइंट है CSDK। C का मतलब होता है कंडक्ट रूल, जो हम लोग का 16 पॉइंट्स और पंचदशशील में है। इसी के अनुकूल हम लोगों का आचरण होना चाहिए। और आनंद मार्ग को, गुरुदेव को, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी को हम लोगों के आचरण के माध्यम से ही लोग जानेंगे। इसलिए हम लोगों का आचरण बिल्कुल ही जो आचरण विधि है उसी के अनुसार से होना चाहिए। और उसके बाद S नंबर, S आता है। S का मतलब होता है सेमिनार। सेमिनार को क्यों कंडक्ट रूल्स में शामिल करना पड़ा? क्योंकि सेमिनार के माध्यम से हम लोग दर्शन की चर्चा करते हैं। आनंद मार्ग जो दर्शन है, फिलोसॉफी है, उसका चर्चा करते हैं। ये दर्शन हम लोगों को दिखाता है कि हम लोगों का जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग किस प्रकार से चलेंगे, किस किस प्रकार से सावधानियां बरतेंगे, ये हम लोगों को दिखाता है दर्शन। और अभी हम लोग देखते हैं कि समाज में पूंजीवाद दर्शन है जो दिखा रहा है कि धन ही तुम लोगों का जीवन का लक्ष्य है और धन ही सब कुछ है। और इसी के अनुसार से सारे शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और समाज व्यवस्था सब कुछ उसी धन को लेकर के स्थापित की गई है। धन मनुष्य के केंद्र में आ गया है और धन की महत्ता इतनी बढ़ गई है क्योंकि धन को ही दिखा रहा है ये पूंजीवाद दर्शन। और उसी प्रकार साम्यवाद दर्शन जो मार्क्सवाद दर्शन है वो बोल रहा है कि ये जड़ जगत ही सब कुछ है, ये संसार ही सब कुछ है, परमात्मा परम पुरुष नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार का चीज़ें वो लोग हम लोगों को दिखा रहे हैं और पूरा संसार में इसी प्रकार की मानसिकता सृजन हो रही है। और एक है डोगमा सेंटर फिलोसॉफी, वो बता रहा है ईश्वर के नाम पर दुनिया भर का अंधविश्वास और अंधश्रद्धा लोगों को परोस रहा है। धर्म के नाम पर केवल पौराणिक कहानियाँ, यज्ञ हवन कर्मकांड जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है, जिसे मन तो व्यापक नहीं होता है और संकीर्णता में फंस जाता है, ये सब समाज में परोसा जा रहा है धर्म के नाम पर डोगमा सेंटर फिलोसॉफी में। कहीं कहीं पर स्नान करने से उनका कल्याण हो जाएगा, वो परम पुरुष को पा लेंगे, मुक्ति मोक्ष उनको मिल जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें
वो लोग बता रहे हैं डोगमा सेंटर फिलोसफी के माध्यम से। तो इसलिए सेमिनार के माध्यम से हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि मनुष्य का जीवन का लक्ष्य केवल परम पुरुष है और परम पुरुष को उपलब्ध करना, उसके तरफ चलना, ये हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। तो उस प्रकार के जो उन्नत दर्शन है आनंद मार्ग का, आनंद का रास्ता का, तो इसके तरफ हम लोग चलना सीखते हैं। इसलिए सेमिनार को भी 16 पॉइंट में सम्मिलित करना पड़ा बाबा को। उसके बाद आता है डी। डी मीन्स ड्यूटी, कर्तव्य। हम लोगों का कर्तव्य है धर्म प्रचार करना। हम लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो इसलिए हम लोग उस आनंद का रास्ता का हम लोग सबको बताते चलें, उसका प्रचार करते चलें। और इसलिए धर्म प्रचार का ड्यूटी तो सबका है, लेकिन किसी किसी को स्पेशल ड्यूटी मिला हुआ है। जैसे कोई भुक्ति प्रधान है, कोई उस भुक्ति कमेटी के मेंबर हैं, कोई उपभुक्ति प्रधान हैं, उपभुक्ति प्रमुख हैं और उस उपभुक्ति प्रमुख कमेटी के मेंबर हैं, कोई यूनिट सेक्रेटरी है, कोई इस यूनिट कमेटी में मेंबर है, कोई ट्रेड का भुक्ति प्रधान है, उस ट्रेड के कमेटी में मेंबर हैं। इस प्रकार का स्पेशल ड्यूटी है, तो उसके प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ रहना है, जवाबदेह रहना है, उत्तरदायित्व का बोध उनको होना चाहिए। तो इसलिए डी मीन्स ड्यूटी और लास्ट में है के मीन्स कीर्तन। कीर्तन बाबा नाम केवलम कीर्तन परम पुरुष में समर्पण करना, दोनों हाथ उठा करके ललित मार्मिक मुद्रा से परमात्मा में अब समर्पण करना कि परमात्मा जो कुछ भी हो सब कुछ तुम ही हो, मेरे माता पिता बंधु, और जो कुछ भी मैं कर पाता हूँ वो तुम्हारी ही शक्ति के बदौलत, तुम्हारी ही कृपा के बदौलत मैं सब कर पाता हूँ। तो ये 16 नंबर पॉइंट कितना वाइटल है CSD के, और जो हम लोगों का जीवन को पूर्ण बनाता है, हम लोगों का जीवन की रास्ता को सुदृढ़ बनाता है, सुगम बनाता है। तो इस प्रकार से ये 16 पॉइंट है, ये हमको इस प्रकार से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है। और इसलिए इसकी इतनी आवश्यकता है, इसकी बार बार चर्चा होती है कि 16 पॉइंट षोडश विधि। इसलिए षोडश विधि ही हम लोगों का ये धर्म का व्यवहारिक रास्ता है। इसको हम लोग रोज़ रोज़ जीते हैं, रोज़ रोज़ अपने व्यवहारिक जीवन में जीते हैं और अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्तर पर अपने जीवन को उन्नत करके अपने अंदर में ही हम आनंद लाभ करते हैं, शांति का लाभ करते हैं और अपने जीवन को पूर्ण करते हैं। नमस्कार।